हेलो ताई कुकर्स। तो आपकी डिमांड में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इनकम्प्लीट लव का पार्ट 2, जिसे आज हम कंप्लीट करेंगे। तो बिना देरी किए मैं स्टार्ट करती हूँ। अक्सर मैं उसकी यादों में खोया रहता था। ना चाहकर भी उसका चेहरा सामने आ ही जाता था। कोशिश बहुत की थी उसे भुलाने की मैंने, पर ना जाने क्यों हर कोशिश नाकाम होते हुए नज़र आती थी। मैं आज होटल के 11th फ्लोर की खिड़की से बाहर देख रहा था। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, रोड पर चलती हुई भीड़, जिसमें लोगों का चेहरा साफ नज़र नहीं था दिख रहा मुझे, पर पता चल रहा था कि उन्हें जाने की या कहीं से आने की बहुत जल्दी है। इससे पहले आप पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, तो मैं बता दूँ, मेरा नाम जियन जंगकुक है और मेरी उम्र 23 ईयर्स है। वैसे मैं पेशे से एक एक्टर हूँ। इसी वजह से जब भी अक्सर मैं बाहर जाता हूँ, मुझे चारों ओर से लोग घेर लेते हैं, पर मेरी नज़र सिर्फ एक इंसान को भीड़ में ढूंढ रही होती है। वो है किम तायोंग, मेरा पहला प्यार और शायद आखिरी भी, जिसने मुझे एहसास करवाया कि मैं कितना स्पेशल हूँ उसके लिए। पर अब मुझे पता नहीं कि वो कहाँ है। अब हमें एक दूसरे से ना मिले करीबन 7 साल हो गए। नहीं, मिले नहीं, देखे एक्चुअली में हमने कभी एक दूसरे से बात ही नहीं की। मैं जब भी उसे देखता, बस उसे देखता ही रह जाता। वो हमारी पहली मुलाकात अभी भी मेरी आंखों के सामने साफ नज़र आती है। मैं उस समय 10th में पढ़ता था, जब हमारे स्कूल में मिस्टर एंड मिसेस स्कूल कंपटीशन हो रहा था और उसने भी पार्ट लिया था। जैसे ही वो स्टेज में आया, मैं तो बस उसे देखा रह गया। मैं ही क्या, हमारा पूरा स्कूल उसे देखा रह गया। वो ब्राउन हेयर, स्मूथ स्किन, नशीली आंखें और उसकी वो डबल आईलिड, हर चीज़ परफेक्ट था उसके पास। पता नहीं क्या अट्रैक्शन था उसमें। आज तक मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, वो भी किसी लड़के को देखकर तो बिल्कुल नहीं। पर जिस समय वो मेरे सामने आया, उसके बाद तो बस उसे देखने का मन हुआ। कुछ अच्छा ही नहीं लगता था उसके बिना। मैं ही क्या, हमारी हर क्लास की लड़की उस पर फिदा थी। शायद कुछ लड़के भी होंगे, पर उस समय लड़कों को लड़कों से प्यार करने का हक नहीं था। हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा रहता था, क्या तुम अब किसी लड़के को प्यार करोगे? समाज क्या कहेगा? तो इस वजह से अपनी फीलिंग का गला घोटकर दफनाना पड़ता था। उफ, ये होमोफोबिक सोसाइटी, आई हेट इट। फिर उस दिन पहली बार मैं ठीक होने के बावजूद भी मेरी हार्ट बीट बहुत तेज थी और मेरा मन कह रहा था, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है। फिर धीरे धीरे समय बीतने लगा और फिर एक दिन वो अचानक से मुझे मेरी क्लास के बाहर दिखा और वहीं खड़ा था अकेले, क्योंकि मैंने चेक किया था इधर उधर, पर उसके साथ कोई नहीं था। और हमारी क्लास की लड़कियां ज़ोर ज़ोर से उसका नाम चिल्लाने लगी, किम तायोंग, आई लव यू। मानो वो पागल ही हो गई हो। फिर उसमें से एक ने कहा, किम तायोंग यहाँ क्या कर रहा है? वो तो हमारा सीनियर है ना, और उसका डिपार्टमेंट भी बिजनेस डिपार्टमेंट है। शायद वो किसी लड़की से मिलने आया हो या फिर किसी और से। और उस दिन मुझे पता चला कि वो बिज़नेस का स्टूडेंट है। अच्छा लगा आँखों को उसे देखकर। कहीं ना कहीं दुख भी हो रहा था कि मेरा कोई चांस ही नहीं है। इतना स्मार्ट इंसान एक लड़के को क्यों प्यार करेगा? और मैं चुपचाप उसके सामने से निकल गया। फिर रोज़ मैं ताई को अपनी क्लास के बाहर खड़े देखने लगा। कभी कभी लगता था कि वो मुझे ही देख रहा है, पर दिमाग कहता था, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब रोज़ का सिलसिला ऐसे ही चलने लगा और वो रोज़ हमारी क्लास के बाहर खड़ने लगा और मेरे दिल को उसकी एक झलक देखकर सुकून मिल जाता था। बस इतना ही था शायद हमारा रिश्ता। कई बार कोशिश की थी मैंने उसे बताने की, पर जब भी मैं ट्राई करता, कोई ना कोई लड़की आकर उससे बात करने लग जाती थी और मेरा दिल फिर से मायूस होकर वहाँ से चला जाता था। कभी कभी
मैं भी उसके ब्लॉग उसे देखने जाया करता था। शायद उसकी नज़र नहीं देख पाती थी मुझे उस समय, पर मैं उसे भरपेट देख कर आता था। वो मुस्कुराना, वो हंसना, वो खेलना, बातें करना सब बहुत अच्छा लगता था मुझे। इवन मैंने उसके बारे में सब जानकारी भी निकलवा ली थी। उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, सब। पागल था मैं सिर्फ उसके लिए। उस दिन मैं चकनाचूर हो गया जब मैंने सुना ताए और लीसा रिलेशनशिप में है। मैं तो पूरी तरह से टूट गया था उस दिन। बल्कि मुझे पता था जो मैं सोच रहा हूँ वो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। पर मेरे आंसू मेरी सुन ही नहीं रहे थे, बस लगातार बही जा रहे थे। और दिल बार बार ये कह रहा था कि आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, ख्वाब टूट जाते हैं सोने से पहले। लोग कहते हैं मोहब्बत गुनाह है, काश कोई रोक लेता गुनाह करने से पहले। उस दिन मैं पूरी रात रोया, ये सोचे बिना कि मैं एक लड़का हूँ और सोसाइटी कभी भी हम दोनों को अपनाती नहीं। और फिर ताए बहुत टाइम तक दिखा नहीं मुझे। वो हमारे डिपार्टमेंट पर भी आता नहीं था अब। मैं कई बार गया था उसके डिपार्टमेंट में, पर वो हमेशा मुझे लीसा के साथ ही दिखता था। वो देखकर मेरा दिल बहुत जलता था। फिर मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि मैं भी छोड़ दूंगा उसे, पर ऐसा हुआ नहीं। मैं जितना उसे नहीं देखता, मुझे उतनी ही उसकी याद आती। फिर एक दिन अचानक से पूरे स्कूल में ये हंगामा मच गया कि ताए गे है, और उसने ये खुद कन्फेस किया। बहुत ब्रेव था वो, नहीं तो मुझ में तो इतनी हिम्मत कभी आती ही नहीं। इवन मुझे पता भी नहीं था कि मैं गे हूँ या नहीं हूँ। पर उसकी ये खबर सुनकर मैं बहुत कंफ्यूज था। पर कहीं ना कहीं, ना जाने क्यों, मेरा दिल के छोटे से कोने पर एक छोटी सी खुशी के लड्डू फूट रहे थे। फिर उसके बाद लड़कियों ने उससे बात करना कम कर दिया, और मैं जब भी उसे देखने उसके डिपार्टमेंट जाता था तो वहाँ पहले उसके चारों ओर कोई ना कोई मुझे खड़ा दिखता था, पर अब वहीं वह अकेला बैठा रहता था। पर मेरे दिल को ये सुकून था कि उसका एक दोस्त हमेशा उसके साथ रहता था, और कई बार वह दोनों हमारी क्लास के बाहर भी खड़े होते थे, जहाँ वह पहले अकेले आता था। खुशी थी मुझे कि कोई ना कोई उसके साथ है। अब मुझे अच्छा लगता था कि वह दोबारा खुश दिखने लग गया था। कभी कभी मैं भी उसे देखकर मुस्कुरा देता था, पर बोलने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, क्योंकि मैं उसके जितना बहादुर नहीं था। अब वो मेरा पीछा मेरे घर तक करने लग गया था। इतना कंफर्म था मुझे कि वो मेरा ही इंतज़ार करता था क्लास के बाहर। पर उसके जितना ब्रेव नहीं था मैं। तभी तो मैंने अपने दोस्तों के फोर्स करने पर जीसू को हाँ बोल दिया। और मुझे अभी भी याद है वो स्कूल का उसका आखिरी दिन, जब वह स्कूल के बाहर मेरा इंतज़ार कर रहा था। शायद कुछ कहना चाहता था वो मुझसे, पर मेरी बेवकूफ़ी तो देखो। उसी वक्त मेरे दोस्तों ने मुझे जीसू को डेट पर ले जाने की बात कही, और मैं ना जाने क्यों ना कह पाया। काश मैंने उस वक्त उसे ना कह दिया होता। काश मैंने उसे सब बता दिया होता। काश काश काश, बस अब ये काश ही वर्ड रह गया मेरे दिल में। वो उस दिन मैंने उसे आखिरी बार देखा, और वो मायूस चेहरा अभी भी नहीं भूल पाया मैं। जिस आँखों को देखकर मेरा दिल की धड़कनें रुक जाती थी, उसी आँखों में आंसू का कारण बन गया मैं। आज मैं इतना बड़ा इंसान हूँ, शायद मुझे कोई किसी के लिए मना नहीं करेगा, और किसी चीज़ की कमी भी नहीं है मेरे पास। पर आज भी दिल खाली सा लगता है, मन ही नहीं करता कुछ करने का, किसी से दिल लगाने का। ख्वाहिशें बहुत है मेरी, पर सारी ख्वाहिशें
उस पर जाकर रुक जाती है। और उसके बाद मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर किसी को कुछ पता नहीं उसके बारे में। इसी वजह से आज मैं यहाँ हूँ कि अगर मैं उसे नहीं ढूंढ पाया तो वो मुझे पक्का ढूंढ लेगा। और उसी की वजह से हर जगह घूमता हूँ और मीडिया को इन्फॉर्म करता हूँ और लोगों से मिलता हूँ। ना जाने किस भीड़ में वो दो आंखें मुझे फिर से मिल जाएं। और जंगकुक ये सब होटल के रूम से बाहर देखता हुआ सोच रहा होता है। तभी अचानक एक व्यक्ति रूम का डोर नॉक करता है और जंगकुक उसे अंदर आने को कहता है। वह जंगकुक को बताता था कि सर, आपका आज का शेड्यूल खाली है और कल हम यहाँ से चले जाएंगे। अगर आप कहें तो यहीं पास में एक समुद्र है, मैं वहाँ घुमा लाऊं आपको। तो जंगकुक ना में सर हिलाता है और उसे जाने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद मैंने टेबल पर रखी किताब उठाई जिसका टाइटल था इनकम्प्लीट लव, और उसको खोलकर पढ़ने लगा। उसके हर एक शब्द में मेरे दिल को छूने लगे और ऐसे ही पूरे दिन निकल गया और रात हो गई। ना जाने क्यों दिल को लग रहा था कि शायद वो जगह यही है जो पिछले 5-6 सालों से मैं ढूंढ रहा था। फिर मैंने डिनर खाया और थोड़ी देर बाद मैं सोने के लिए चला गया और सोने की कोशिश करने लगा। आज मैं थोड़ा जल्दी सो रहा था क्योंकि कल सुबह जाना था हमें इस शहर से दूर। दिल में कहीं न कहीं वही पुराना दर्द होने लग गया था। मैंने डिसाइड किया कि वो बीच की बात कर रहे थे, तो मैं जाकर आता हूँ। मैंने मैप ऑन किया और बिना मैनेजर को बताए वहाँ से निकल गया और थोड़ी ही दूर कवर करने के बाद मैं बीच पर पहुँच गया। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। कोई लोग नहीं थे वहाँ पर, शायद क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, पर वहाँ चारों तरफ लैंप लाइट थी। बहुत सुंदर लग रहा था वहाँ पर। लैंप लाइट की रोशनी में समुद्र को देखना बहुत खूबसूरत था और उस खूबसूरती में भी मुझे उसकी याद आ रही थी। कहीं काला जादू तो नहीं कर दिया था उसने मुझ पर, यह सोचकर मैं हंस रहा था। फिर अचानक से एक व्यक्ति समुद्र के बिल्कुल पास खड़ा देखा मैंने। मुझे लगा जैसे वो सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहता है। अचानक से ताए के ख्यालों से बाहर निकला और भागकर उस इंसान की तरफ गया और मैंने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया और समुद्र से थोड़ा दूर ले आया और उसे नीचे छोड़ दिया और उसे डांटने लगा, क्या कर रहे हो तुम? जैसे ही वह मेरी तरफ कुछ कहते हुआ मुड़ा, मेरी सांसें रुक गई। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। वो तायोंग था जिसे मैं इतने समय से ढूंढ रहा था, जिसे मेरा दिल मिलना चाहता था। एक बार फिर से उसने मेरी दिल की धड़कनें रुकवा दी थी, जिससे मैं खूब बातें करना चाहता था। वो इंसान मेरे सामने खड़ा था। मैंने उसकी फिर से वही आंखें देखी जो 7 साल पहले देखी थी, वही डबल आईलिड। मैंने बिन कुछ कहे उसे कसकर गले लगा लिया। अब मैं उसे जाने नहीं देना चाहता था, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसकी ज़िंदगी में कोई हो या ना हो। मुझे कोई मतलब नहीं था कि वह अब किसी और का हो गया हो या नहीं। मैंने उसे अपनी बाहों में और ज़ोर से कस लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही मेरी ग्रिप टाइट हुई तो वो बोला, जंगकुक मुझे छोड़ो, मैं सांस नहीं ले पा रहा। जैसे ही मैंने उसके मुंह से अपना नाम सुना, मैंने उसको खुद से अलग किया और कहा, कहाँ चले गए थे तुम?
तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, पूरी दुनिया में, हर कोने में, पर तुम मुझे कहीं नहीं मिले। और मैंने तुरंत उसके गालों को पकड़ा और बिना कुछ सोचे समझे उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख लिए। पहले तो ताए आश्चर्य हो गया और मैं लगातार उसे किस करने लगा, बिना ये सोचे कि अब मैं आम इंसान नहीं हूँ। अगर मुझे किसी ने यहाँ देख लिया तो क्या हो सकता है, मुझे ये पता था। पर अभी मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहेंगे। मुझे बस मेरी सांसें मिल चुकी थी, ऐसा लग रहा था। थोड़ी देर यूं ही किस करने के बाद ताई ने भी रिस्पॉन्स किया और मुझे एहसास हुआ कि वह शायद कहीं ना कहीं मुझे मिस कर रहा था। यूं ही एक दूसरे में खोने के बाद ताई ने मेरे कंधे पर टैप किया। शायद उसने सांसें लेनी थी, पर मेरा मन अभी भी नहीं मान रहा था। वो उसे और चूमना चाहता था। मैं थोड़ी देर और उसे किस करने लगा। फिर उसने मुझे दोबारा टैप किया और मैं उससे अलग हुआ और उसे गले लगा लिया। मैं ये मौका खोना नहीं चाहता था। शायद इसीलिए फिर ताई ने मुझसे कहा, जंकुक इतना मिस। इससे पहले कि उसका सेंटेंस पूरा होता मैंने उसे कहा, बहुत ज़्यादा। आई रियली रियली मिस यू सो मच। जैसे मेरा दिल पहले ही जानता था कि वो क्या पूछने वाला है। फिर ताई ने मुझसे अलग होने की कोशिश की, पर अलग नहीं होना चाहता था। मैं उससे चाहता था कि ये वक्त यहीं ठहर जाए और मैं पिछले 7 साल की यादें उसे एक साथ दिखाना चाहता था कि मैंने उसे कितना मिस किया। फिर मैं ताई से अलग हुआ और मैंने कहा, आई लव यू ताई, आई रियली रियली लव यू सो मच। और फिर थोड़ी देर बाद उसका रिप्लाई आया, आई लव यू मोर कुकी। शायद वो भी ये सब उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये सब अचानक। फिर से हमने एक दूसरे को गले लगा लिया। फिर हम घंटों वहीं बीच पर बैठे रहे, एक दूसरे के बाहों में। तो आज मैं एंड करती हूँ एक पोइट्री के साथ। वैसे ये मैंने नेट से लिया है, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं कि कैसा लगा, ठीक है। कल एक झलक ज़िंदगी को देखा, वो राहों पर मेरे गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आँख मिचोली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा थे एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया, क्यों इतना दर्द दिया कमबख्त तूने। वो हंसी और बोली, मैं ज़िंदगी हूँ पगले, तुझे जीना सिखा रही थी। तो यही ये स्टोरी ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगे तो पार्ट को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। टाटा, बाय बाय।